गुरुग्राम में बीते कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में कमी आई है, वहीं ठीक होने वाले मरीजों में इजाफा हुआ है। गुरुग्राम सीएमओ के मुताबिक लॉकडाउन का असर दिखने लगा है। गुरुग्राम के सीएमओ से खास बातचीत की हमारे सहयोगी राज वर्मा ने। के पिछले कुछ दिन कुछ राहत भरे रहे हैं, जहां कोरोना पॉजिटिव के मामलों की संख्या में कमी देखी गई है, तो वहीं जो पॉजिटिविटी रेट है उसमें बढ़ोतरी हुई है। यानी नंबर है वो नए जो पेशेंट्स आ रहे हैं, नए कोरोना पॉजिटिव के जो केस आ रहे हैं उनसे ज्यादा है। इस सब के बीच वैक्सीन को लेकर भी अब कुछ क्राइसिस है और बेड की क्या कुछ स्थिति है गुरुग्राम में, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ गुरुग्राम के सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव, उनसे बात करते हैं। सर, अभी कुछ दिन में जो एक नंबर्स हैं जो कोविड पॉजिटिव के, वो कुछ कम देखे जा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण? अभी जो लॉकडाउन था उसका कुछ इम्पैक्ट है, या फिर अभी टेस्टिंग कम हो रही है, या किस तरह से इसको देख रहे हैं? टेस्टिंग में कोई कमी नहीं है। टेस्टिंग वही 12,000 से 16,000 के बीच में चल रही है हमारी लगातार, और कुछ दिनों से पॉजिटिविटी डेफिनेटली कम है, लेकिन अभी इसको मैं कहूँ स्टेबिलिटी की तरफ है। शायद आने वाले 1 या 2 दिनों में अंदाज़ा हो जाना चाहिए। अगर ये पीक अचीव हो गया है तो हम एक स्टेबिलिटी देख सकते हैं। 3,000 के आसपास ही केस रहेंगे, जो 4 से 5,000 के बीच में होने लगे थे। और आने वाले दिनों में अगर ये स्टेबल रहता है तो हम उम्मीद करते हैं कि बेड्स के लिए भी पोजीशन सुधरेगी। और हम बेड्स पोजीशन पे जो है, अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने नीलकंठ हॉस्पिटल, एक हमने हीरो मोटर के साथ, एक होंडा मोटर्स के साथ, और M3M के साथ, और विवेकानंद आरोग्य सेंटर के साथ, और मिंडा ग्रुप के साथ, कुल मिलाकर 350 के करीब हमने ऑक्सीजन बेड्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। या तो ये शुरू हो चुके हैं या 1 या 2 दिन में बाकी बचे हुए शुरू हो जाएंगे। और वेदांता का, जैसा हमने पहले भी बताया, हम उस पर भी कोशिश कर रहे हैं कि 100 बेड का अरेंज जो है, सेमी आईसीयू विद HDU विद ICU एंड वेंटिलेटर सपोर्ट के साथ 100 बेड्स का हम तैयार कर रहे हैं। यानी कि इसे इस तरह से देखा जाता है कि जो नंबर घट रहे हैं, क्या जो एक पीक था अब उससे हम कहीं बेहतर स्थिति में जा रहे हैं, या अभी इंतजार कर? नहीं, अभी तो मैं गाइडेड अप्रोच रखूंगा, क्योंकि कई बार 1 या 2 दिन के डेटा से अगर ये कहना कि पीक अचीव हो गया मुश्किल है। अगर पूरे सप्ताह ये ट्रेंड बरकरार रहता है तो मैं कह सकता हूँ या तो पीक अचीव हो गया या हम स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। वैक्सीन का क्या कुछ स्टेटस है अभी? क्योंकि 18 से जो 44 साल की एज ग्रुप है वो भी अब काफ़ी बड़ी संख्या में वैक्सीन का जो है इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा जो 45 प्लस वाले जो थे, जिनकी लग चुकी है, तो अभी वैक्सीन स्मूथ हो जाएगा पूरा वैक्सीन को लेकर अगर बात करें? गुड़गांव में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने काफ़ी वैक्सीनेशन की थी, और अभी नए नियमों के अनुसार प्राइवेट हॉस्पिटल को वैक्सीन स्वयं प्रोक्योर करके लगानी है। इस वजह से थोड़ा सा गुड़गांव में वैक्सीनेशन को लेकर बार बार इशू उठ रहा है। अभी प्राइवेट जो है संस्थाओं को हमने कहा भी है कि वो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू करें, या वैक्सीन परचेज करें या प्रोक्योर करके करें। सरकारी संस्थान पे जो है हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, 18 से 44 की भी कर रहे हैं, 45 प्लस की भी कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि एक UPHC पर एक दिन में 300 से 500 ही लोगों को किया जा सकता है मैक्सिमम, तो ऑन एन एवरेज 300 लोगों को वैक्सीनेशन होती है, इसलिए स्लॉट लेने में या वैक्सीनेशन प्रक्रिया में लोगों को टाइम लग रहा है। इसके अलावा प्लाज्मा और रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करें तो उसको लेकर क्या स्थिति है गुरुग्राम में? पहले हॉस्पिटल वो सप्लाई दी जा रही थी, अब एक नई व्यवस्था की गई है कि जिसमें पेशेंट जो है पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकता है, उसको डायरेक्ट वैक्सीन जो मिलेगी, तो क्या उसकी उपलब्धता जो है वो पूरी है? प्लाज्मा के लिए तो मैं कहूँ रफली 20 प्लाज्मा डिफरेंट ग्रुप्स के अवेलेबल थे आज भी सुबह। रेमडेसिविर का जैसा भी पोर्टल पे अप्लाई भी करना, अप्लाई इंडिविजुअल पेशेंट के तौर से करना है, लेकिन अप्लाई हॉस्पिटल ही करेगा। रेमडेसिविर हॉस्पिटल सेटअप में ही दी जाएगी, और पेशेंट को इंडिविजुअल पेशेंट के नाम से दी जा सकती है, लेकिन दी हॉस्पिटल को ही जाएगी। और अभी रेमडेसिविर की मात्रा अवेलेबल है। हाँ, टोसिलिजुमाब का जो इंजेक्शन है वो एट प्रेजेंट अवेलेबल नहीं। एक बार फिर से हरियाणा में लॉकडाउन पड़ा है, क्या लगता है कुछ इससे एक असर आएगा बाकी व्यवस्थाओं को बेहतर करने में? और इसके अलावा अभी भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि एक अवेयरनेस जो है लोगों के अंदर जो खुद से होनी चाहिए वो नहीं है। लोग अभी भी बेफिक्री जो है से वो घूमते हुए नजर आ रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज? लॉकडाउन का डेफिनेटली असर आना चाहिए, लेकिन लोगों से अनुरोध है, साथ के साथ मुख्यमंत्री जी ने भी किया, स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी किया है, वो जबकि वो हमारे गृह मंत्री भी हैं। हम नहीं चाहते कि इतनी कड़ाई करी जाए, लेकिन लोगों को कोविड बिहेवियर या सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ जीनी पड़ेगी। अन्यथा ऐसा ना हो कि आपका लॉकडाउन फिर आगे बढ़े और
ये सारी दिक्कतें रहेंगी लोगों को, तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि जो नियम और जो कानून अभी बनाए गए हैं या जो दिशा निर्देश लॉकडाउन में दिए गए हैं उनकी पालन करें और साथ में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, ताकि जो संक्रमण की चेन जैसा कि लग रहा है कुछ धीमी पड़ रही है, ये और धीमी हो जाए और हम नॉर्मल लाइफ की तरफ बढ़ सकें। तो कोशिश कहीं ना कहीं सरकार हो या स्वास्थ्य विभाग यही है कि इस महामारी से किसी तरह से निपटना है और जल्द से जल्द निपटना है, लेकिन इस सब के लिए ज़रूर ये हो जाता है कि आपको अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, क्योंकि जो बेफिक्री है वो इस महामारी को बढ़ाने का और ज़्यादा काम कर रही है। इसके अलावा वैक्सीन की बात हो या बेड की, लगातार कोशिश यही है उनकी संख्या बढ़ाई जाए और साथ ही साथ गुरुग्राम के लिए कुछ जो बीते दिन है वो बेहतर रहे और उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले समय में भी जो कोरोना पॉजिटिव के मामले हैं उसकी संख्या में कुछ कमी आएगी। गुरुग्राम से राज वर्मा, इंडिया न्यूज़। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे यहाँ से।